बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 2.4। हम पिछली एक्सरसाइज में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उसकी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, if alpha beta are the roots of the equation, then evaluate alpha square plus beta square. Quite easy. हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हुई 1, बी की वैल्यू हुई पी एंड सी इज इक्वल टू क्यू। अब हम एक तरफ निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट्स और एक तरफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। Sum of roots mean alpha plus beta is equal to minus b over a. माइनस b की वैल्यू हुई p माइनस p ओवर 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, q ओवर 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू q. अब जब ये दोनों रूट्स आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके, अब आपने उसकी डिमांड को कंसंट्रेट करना है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिहाज से हम इनके स्क्वायर या क्यूब वगैरह लेंगे। अब मुझे फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, अब मेरे पास है यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूं। देखिएगा जरा, यहां फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इट इज टू फाइंड, ये रहेगा टू अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी हुई है, दैट इज क्यू। यहां पुट कीजिए इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू पी स्क्वायर and alpha square plus beta square is equal to p square minus 2q. It's the result. यही फाइंड करना था ना, बहुत आसान है। सेकंड पार्ट में फिर देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बनी 1, बी की वैल्यू p एंड सी q। अब की दफा डिमांड है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए and alpha plus beta is equal to minus p over 1 and alpha plus beta is equal to minus p. Product of roots alpha beta is equal to c over a, alpha beta is equal to q over 1 and alpha beta is equal to q. अब देखिए यहां पर थोड़ा मैं फास्टर रख रहा हूं, बात समझाना मकसद है। मुझे फाइंड करना है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ओके,
अब इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये मुझे गाइड करेगा कि मुझे यहाँ जो सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में से किसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ मुझे गाइड हो रहा हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ओके, तो मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लूँगा। अगर मैं बगैर बतलाए स्क्वायर लेता तो आप कहते हो वाह स्क्वायर की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने पहले इसकी फॉर्म को आपके सामने रखा। अब आपको डिमांड नज़र आ रही है, तो इसका स्क्वायर लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू लगाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और प्लस 2 क्यू वहां जाकर क्या बनेगा माइनस 2 क्यू। अब यहां पर मेरे पास पुट करने के लिए तमाम वैल्यूज मौजूद हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, सो इट इज द रिजल्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है p एंड c रहा q। ओके, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a माइनस p ओवर 1 एंड माइनस p। Product of fruits alpha beta c over a q over 1 and alpha beta is equal to q। अब फिर जरा हम इसको देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा अल्फा बीटा, तो इटसेल्फ कटेगा, तो यहां अल्फा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा अल्फा स्क्वायर, प्लस यहां पर अल्फा कटेगा तो बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा बीटा स्क्वायर। तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू की, तो उसके लिए मैं फिर इसका स्क्वायर लूंगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस पी होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू रही q इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। अब यहां पुट करने के लिए मेरे पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं एंड नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड की है पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है q। दैट इज द आंसर। बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सेम, इक्वेशन चेंज हो गई है। अब की दफा इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो गई 4, b हुआ माइनस 5 और c हुआ 6। तो चलिए सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, और माइनस 5 माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 4 and 5 over 4. It is the sum of fruits. Product of fruits alpha beta is equal to c over a, 6 over 4 and 2 3s are 2 2s are 3 over 2.
यहां पर फिर से देखें, इस हिस्से को मैं पहले आपके सामने इसलिए रखता हूं ताकि हमें पता चले कि हमने किसका स्क्वायर लेना है और किसका क्यूब लेना है। तो 1 over alpha plus 1 over beta is to find alpha beta is the LCM। ऊपर आएगा अल्फा कटेगा तो बीटा प्लस इधर से बीटा कटेगा तो अल्फा, तो एक ही बात हो गई ना, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो ये तो मुझे गाइड कर रहा है कि मुझे किसी का भी स्क्वायर नहीं लेना, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो है 5/4। अब ये जो डिवाइड आई, ये डबल फ्रैक्शंस हैं, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं डिवाइड का सिंबल यूज कर लूं। ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां पर आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लीजिए, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। अब by 2 2s are 4 and it becomes 5/6, that is the answer। तो मुझे इसमें से किसी का भी स्क्वायर नहीं लेना पड़ा क्योंकि हमारी डिमांड के मुताबिक दोनों वैल्यूज मौजूद थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ए की वैल्यू 4, बी -5 and C 6। Sum of fruits, product of fruits। Alpha plus beta is equal to -b/a minus 5/4 and 5/4। Product of fruits, C/a 6/4 and 3/2। अब मुझे फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये तो मेरा ख्याल है कि हमें सम भी निकालने की जरूरत नहीं थी, बस इसी का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 3/2 स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। इसी तरह बच्चों सारी एक्सरसाइज बहुत आसान है और मैंने सवाल आपके लिए कर रखे हुए हैं, आप इनको कीजिए। देखिए थर्ड पार्ट है, सम ऑफ फ्रूट्स निकालना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है आपने, और फिर उसकी डिमांड देखनी है। अब उसमें देखिए ज़रा, 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर, इन दोनों के एलसीएम हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो ये जो अल्फा बीटा था तो मैंने उसका क्या निकाल लिया, स्क्वायर, और यहां पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप आसानी से रिमेनिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैंने बाकी पार्ट्स कर रखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। It is the fourth part। नोट करने के लिए आप वीडियो को स्टिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट, सेम वही प्रॉपर्टीज बार बार फाइंड करने के लिए कही जा रही हैं, जस्ट इक्वेशन चेंज हो रही है। आपको खुद कर लेने चाहिए ये क्वेश्चंस, लेकिन आपकी मदद के लिए कि कहीं आपको उलझन ना हो, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं।
ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.4 जो कि बहुत आसान थी। इंशाअल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 2.5। थैंक यू वेरी मच।